आई एम डूइंग दिस वीडियो ऑन योर पॉपुलर डिमांड। ये उन सब लड़कियों के लिए जिनकी डिमांड है वो एक मैजिकल थॉट जिसको सोचकर मेरी फॉलोअर्स में और क्लाइंट्स ने हंड्रेड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज दी हैं मुझे एट माई इंस्टाग्राम, जहां पर उनके दुखी से रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो गए हैं इनटू रोमांटिकली सुपरचार्ज वंस। सो व्हाट इज दैट वन थॉट, और क्या वाकई ऐसे होता है? If you are new here, my name is Maria Arsalan and on this channel you can transform your disbelief into belief. और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वो एक थॉट कौन सी है और उस थॉट को आपने किस तरह से यूज करना है या सोचना है, so your relationship can also transform into romantically supercharged one and आप भी मुझे दे सको एक सक्सेस स्टोरी। So how are we going to do that? बैक स्टोरी फर्स्ट। हुआ क्या था? हुआ ये था कि आई यूज टू हैंग आउट विथ माई गर्लीज एट माई व्हाट्सएप चैनल। मैं वहां पर उनको मोटिवेट भी करती थी, पोस्टिंग भी करती थी और मैं उनको बताती थी, उनको मोटिवेट करते करते कि वाई डोंट यू यूज योर वन थॉट। एक ऐसी थॉट क्यों नहीं यूज करते हो जो आपकी जिंदगी को बदल दे? क्यों गलत मलत सोचते रहते हो? तो I translated a thought, a statement, और the statement was he is my fierce lover, और उसको मैंने fierce को उर्दू में वहशी कह दिया और फिर उस वहशी वर्ड को I expanded for my girls जो मेरी उस वक्त फॉलोअर्स थी और उसमें मेरी क्लाइंट्स भी थी। So as they were well informed about the law of assumption and how your subconscious mind works and how your thoughts create your reality, तो उन्होंने उसको मेरी इंस्ट्रक्शंस के साथ और उस एक्सपैंडेड वर्जन के साथ समझ के अफर्म करना शुरू किया और विद इन फर्स्ट 30 मिनट्स हमारे पास सक्सेस स्टोरीज आना शुरू हो गई, जिसका सिलसिला चलता रहा और चलते चलते पिछले साल से इस साल दोबारा से एक लड़की के रिश्ते में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया और उसको वो एफर्मेशन याद आई और उसने मुझे एक कमेंट किया इंस्टाग्राम पे आकर कि मेरे लिए ये एफर्मेशन हमेशा काम करती है। मेरे रिलेशनशिप में थोड़ा सा मसला होता तो आई यूज दिस एफर्मेशन एंड माई रिलेशनशिप चेंजेस। उसके बाद आई पोस्टेड इट। उसके बाद दूसरी लड़की आई जो मेरी पहले की फॉलोअर थी, उसने भी यही बात की। करते 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 न्यू फॉलोअर्स ने पूछना शुरू कर दिया कि ये कौन सी एफर्मेशन है, ये कौन सी थॉट है। सिंस दे वर सीइंग द सक्सेस स्टोरीज ऑफ माय प्रीवियस फॉलोअर्स, उन्होंने सिर्फ देख कर ये समझ लिया कि दिस एफर्मेशन वर्क्स, सो इट वर्कड फॉर देम एज प्लेसिबो कि इनके लिए वर्क कर रहा है, सो इट्स गोइंग टू वर्क फॉर मी एज वेल। एंड उनके डिमांड पर आई शेयर द एफर्मेशन अगेन, और कुछ दिनों में, सिंस दे वर न्यू टू द लॉ ऑफ असम्पशन एंड हाउ सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स एंड हाउ योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी, कुछ दिनों में वो भी अपनी सक्सेस स्टोरीज लेकर आ गए। अब उनके बाद न्यू फॉलोअर्स आर कमिंग, आते जा रहे हैं और वो पूछ रहे हैं कि ऐसी कौन सी एफर्मेशन है, ऐसी कौन सी थॉट है जिसकी वजह से रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। सो द एफर्मेशन इज, वो मेरा वहशी आशिक है। यू कैन यूज हिज नेम टू बी वेरी स्पेसिफिक, रिगार्डलेस ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। आपके क्या सर्कमस्टांसेस है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। वॉट यू हैव टू डू इज यूज दिस थॉट इन प्लेस ऑफ एवरी थॉट you think about your person. मैंने इसको एक्सपैंड कैसे किया था? मैंने ऐसा उनको क्या कहा था कि वो इस चीज को एब्जॉर्ब करके इसी बारे में सोचती रही तो उनकी रियलिटी इस तरह शिफ्ट हुई। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जिस चीज को जिस तरह से समझता है, जिस चीज के बारे में जो आइडियाज ले लेता है, बस फिर वो चीज हमारे लिए वैसी होती है। सो व्हेन आई एक्सपैंडेड द वर्ड फॉर देम, और वर्ड मैंने कैसे एक्सपैंड किया था
कि वैशी जब तुम ये वर्ड यूज करोगी तो इसका मतलब ये होगा कि योर पर्सन इज सुपर ऑब्सेस्ड विद यू, उसका ध्यान सिर्फ तुम्हारी तरफ लगा है, उसको ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि उसे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है, उसकी मोहब्बत में शिद्दत है। वैशी आशिक के साथ मैंने वैशी लॉयल भी कहा था उसको, कि वो सिर्फ तुमसे इस कदर मोहब्बत करता है कि तुम्हारे बारे में ना किसी से कुछ सुनता है और ना ही किसी और के बारे में तसव्वुर कर सकता है। सो व्हेन आई एक्सपेंडेड इट तो आई वॉज लाफिंग, आई वॉज इन वेरी गुड एनर्जी, और साथ में आई वॉज क्रैकिंग जोक्स ऑन माई व्हाट्सएप। वो इतना अच्छा मेरी फॉलोअर्स को और क्लाइंट्स को वो एब्जॉर्ब हुआ था बिकॉज दे वर लाफिंग टू एज वेल। तो इन इमोशंस के साथ जब हम लोगों ने मैनिफेस्ट करना शुरू किया तो वो एक ग्रेट ट्रिपल बन गया। तो और फिर नए आने वालों के लिए वो प्लेसीबो बन गया कि इफ इट्स वर्किंग फॉर देम देन इट्स गोइंग टू वर्क फॉर मी। और करते 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 हम यहाँ पर हैं कि आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो फॉर इट सो मोर गर्ल्स कैन नो दैट इट एक्चुअली वर्क्स। मैनिफेस्टेशन के लिए पूरी एक साइंस है, ओके अगर आपको वो समझना तो इस वीडियो पर और बहुत सी वीडियोस हैं जिनको आप देखकर समझ सकते हो। सिंस वी आर मुस्लिम्स तो हम लोगों को ये कंफर्म करके ही कदम आगे बढ़ाना चाहिए कि ये चीज़ हलाल है कि हराम है। वो भी आप मेरी वीडियोस इस चैनल पे या मेरे इंस्टाग्राम पर देख सकते हो, समझ सकते हो। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के बारे में, अपने शौहर के बारे में गलत सोच सकते हो, बदगुमान हो सकते हो, तो एक अच्छा गुमान भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू डू this affirmation? How are you going to think this thought? You are going to think this thought all of the time. आपको बस बोलते जाना है, ठीक है? इतना बोलना है, इतना बोलना है कि आपको याद हो जाए कि आपका पर्सन इस तरह का है। आप इसके साथ कोई इंजॉय करते वक्त भी अपने आप को ये बता सकते हो। लाइक imagine if your person is head over heels for you. Imagine if he is super obsessed with you. Imagine if he's doing everything that makes you happy. Imagine someone talking about you और वो आपके बारे में कोई फजूल बात किसी से नहीं सुन रहा। Imagine. इस चीज को imagine करके embody कर लो। Like it's actually happening for me. जो नेगेटिव थॉट्स आएंगी कि वो बड़ा ढीठ है, उसके ऊपर ये असर नहीं करा, उसके ऊपर नहीं करना ना, ये आपके माइंड का फोकस शिफ्ट होना है, ठीक है? तो उसके ऊपर नहीं, उसके बारे में ना ढीठ सोचना है, ना उसके बारे में बुरा सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। उसके बारे में जब सोच आती है तो आप यही सोचोगे और सोचते जाओगे, सोचते जाओगे, सोचते जाओगे। ट्राई टू फील एज इफ इट्स एक्चुअली हैपनिंग। हमारे सबकॉन्शियस माइंड को जिस चीज पर यकीन हो जाता है कि ये काम हो रहा है तो वो काम हमारी रियलिटी में होना शुरू हो जाता है, जिसको हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। यू कैन लर्न मोर अबाउट मैनिफेस्टेशन ऑन माई दिस चैनल, और इसके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक हाइप्नोटिक रेपिटेशंस की वीडियो भी ऐड कर रही हूँ, ताकि अगर आपसे नहीं सोचा जा रहा था तो कम से कम हेडफोन्स लगाओ और सुनना शुरू कर दो। सो लेट्स मैनिफेस्ट more romantically supercharged relationships, और I am intending lots of success stories from you guys। वापस आकर बताना जरूर कि क्या चेंजेस आए रियलिटी में। That's it. अल्लाह हाफिज।